तो फाइनली क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पर वीडियो अपलोड आज हो जाएगी। प्यारे बच्चों, मैं EBS सर रिवोल्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आज का जो लेक्चर है इसके अंदर मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट, थ्योरी कैसे अप्लाई होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है और साथ साथ उसके NCERT की सारी प्रॉब्लम्स आप कहाँ फंसते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो का नाम है वन शॉट कप वीडियो, राइट। तो प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, जितना मैथ में प्रैक्टिस करोगे उतना चमकोगे। समझ गए मेरे प्यारे शक्तिमान? तो मेरे शक्तिमान बच्चों, चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी गेट स्टार्टेड नाउ। फर्स्ट टॉपिक इन पॉलिनोमियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों याद रखना, मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बनता है, फर्स्ट पॉली, सेकंड नोमियल। बच्चों पॉली का जो मीनिंग होता है ना वो होता है मैनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली? मैनी। और नोमियल मीन्स, इसका मीनिंग होता है टर्म्स, मतलब एक ऐसा टर्म जिसके अंदर हमें बहुत सारे टर्म्स की स्टडी करनी है। वी हैव टू स्टडी मैनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो प्यारे बच्चों, अब सर वो टर्म्स कैसे कैसे हो सकते हैं? बच्चा वो टर्म हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, या बहुत सारे प्लस माइनस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, या दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? अभी बस थोड़ा सब्र रख लो। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, आपके केस में ना ओनली जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है क्या? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है आप लोगों के केस में। नाउ अब मैं लिखने वाला हूँ इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, नॉट इक्वेशन सॉरी, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान रखना आप लोग, ये है मेरे पास इसका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल को बच्चों आप लोग थोड़ा प्लीज़ ध्यान रखना, कोई भी पॉलिनोमियल को ना हम लोग ऐसे इंडिकेट करने वाले हैं, P ऑफ X। कई लोग इसको ना शॉर्ट मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं, P ऑफ X, राइट। रीड कैसे करेंगे? P ऑफ X, मतलब पॉलिनोमियल किसका फंक्शन होगा? X का फंक्शन होगा। यहाँ वेरिएबल हमारे पास क्या होगा? एक ही होगा, जैसा कि मैंने कहा था वन वेरिएबल, राइट। तो बच्चों इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, A0 प्लस A1 x की पावर 1 प्लस A2 x रेज टू पावर 2 प्लस कहाँ तक सर? ये जाएगा मेरे पास इन्फानाइट तक, an x रेज टू पावर n। सर इन्फानाइट तक नहीं, हमें काउंटेबल नंबर रखने हैं, राइट। तो मैंने काउंटेबल नंबर लिए कहाँ तक? नंबर ऑफ टर्म्स कितने मेरे पास इसमें? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों मेरे पास n। क्लियर? अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, व्हाट इज द A0, A1, A2, A3, A4, A5 अप टू AN, व्हाट इज दैट? बच्चों याद रखना, ये मेरे पास A0, A1, A2 कॉमा कहाँ तक? AN। ये क्या है? दे आर different coefficient of different variables। ये मेरे पास क्या है बच्चों? डिफरेंट कोफिशिएंट है डिफरेंट वेरिएबल्स के। तो आप इस चीज़ को खास ध्यान रखना कि, और सर मैं इनको कांस्टेंट नंबर भी बोल सकता हूँ, राइट। बिल्कुल आप राइट है अपनी प्लेस पर, आप इसको कांस्टेंट नंबर भी बोल सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे मैं ये मेरे पास पॉलिनोमियल, उसका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, क्या इसको लर्न करना नीडफुल है? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है लर्न करने की इसको। ऐसा क्यों? फिर सर आपने क्यों लिखवाया? मेरे प्यारे बच्चे, चीज़ों के बारे में हमेशा पता होना चाहिए कि वो थिंग्स कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, और हम जो अब आगे करने वाले हैं वो कैसे करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे ये बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री कितनी होगी?
बच्चों पहले डिग्री का मीनिंग क्या होता है? डिग्री का मीनिंग होता है बच्चों मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर वो कितनी है? वो है n। क्लियर? तो इसमें डिग्री कितनी होगी? मैक्सिमम पावर होगी। अब एक क्वेश्चन अराइज और होता है, सर इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे या नंबर ऑफ रूट्स, आप लोग शायद रूट्स पढ़ते होंगे। तो याद रखना बेसिक कॉन्सेप्ट, जितनी मेरे पास डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्या बेटा? नोट, इसको नोट करना आप लोग अलग से। नंबर ऑफ जीरोस या फिर रूट्स किसके इक्वल होंगे बेटा? इक्वल टू डिग्री, इक्वल टू डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। और डिग्री को बच्चों हम लोग कैपिटल डी से इंडिकेट करने वाले हैं, राइट? तो अब जीरोस क्या होते हैं सर? थोड़ा सब रखो, सब बताऊंगा, ठीक है? इसके बाद किसी भी पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है बच्चों। उसके बेस पर हम लोग बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैं आपको कंडीशन लिखवाने वाला हूं, प्लीज नोट दिस। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों जो पहली कंडीशन होती है ना वो ये होती है हमारे पास कि मेरे पास जो ये A0, A1, A2 कहाँ तक AN, ये सब क्या होना चाहिए? ये सब मेरे पास बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर को। एक सिंबल मैंने यहाँ यूज़ किया, इसका मीनिंग होता है बच्चों बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू का मीनिंग तो आप इंग्लिश में जानते ही हैं, रिलेशन रखना, संबंध होना, ठीक है? इसका मतलब A0, A1, A2 जितने भी कांस्टेंट हैं वो मेरे किसको बिलोंग करेंगे बच्चों? R को। और व्हाट इज द R? R है मेरे पास यहाँ पे रियल नंबर, ठीक है? मतलब जो कांस्टेंट नंबर वो कुछ भी हो सकता है, रैशनल हो सकता है और एज वेल एज इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है? क्या सेकंड कंडीशन बच्चों क्या है इसकी? जो वेरिएबल है मेरे पास, क्या है? वेरिएबल मीन्स बच्चों वेरिएबल मेरे को जो x की बात कर रहा हूँ बेटा, ये बिलोंग करना चाहिए किसको? ये भी मेरे पास रियल नंबर ही होना चाहिए। वेरिएबल क्या होना चाहिए? सॉरी वेरिएबल मेरे पास रियल नंबर ही बच्चों होना चाहिए। इट मीन्स जो कांस्टेंट टर्म, सॉरी नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल टर्म्स है x की पावर 1, x की पावर 2 समथिंग जो भी है, तो यहाँ पे जो x मैंने यूज़ किया है पॉलिनोमियल के अंदर, ये क्या होना चाहिए? ये रियल नंबर होना चाहिए बच्चों, राइट? थर्ड कंडीशन क्या है मेरे पास? थर्ड कंडीशन है मेरे पास बच्चों, उसके बाद बचा क्या? डिग्री बची। डिग्री को मैंने स्मॉल n से इंडिकेट किया है और ये मेरे पास क्या होना चाहिए? ये बच्चों होल नंबर होना चाहिए। इसका एक स्टैंडर्ड नेम और होता है, चलो मैं स्टैंडर्ड नेम ही लिखवाता हूँ आपको, है ना? और इसको स्टैंडर्ड नेम के अकॉर्डिंग बोलते हैं डिग्री बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट? कह रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स ऐसे इंटीजर जिनके अंदर नेगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए। तो बच्चों इंटीजर्स कितने टाइप के थे? 3 टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए, -1, -2, -3, -4 अप टू -इन्फानाइट। तो 0, 1, 2, 3 ये सब क्या हो सकते हैं? इंक्लूड हो सकते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फानाइट, ये क्या हो गए? होल नंबर। इनडायरेक्टली ये बात कर रहा है बच्चों हमसे होल नंबर की, कि ये मेरे पास होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। सर ये कंडीशन लर्न करके मैं तो पगला जाऊंगा, 3 कंडीशन चेक करूँगा, कैसे काम चलेगा? अरे बेटा EBS सर है ना, चुटकियों में करवाएंगे, क्यों टेंशन ले रहा है? बस 2 कॉन्सेप्ट दूंगा छोटे छोटे से, और 2 भी छोड़, 1 से काम चल जाएगा, ठीक है? चल एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ बेटा आपको। मैंने कहा आपको पहचानना ये कि पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन बेटा मेरे पास है x, p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों इसी के अंदर, p ऑफ y इक्वल टू y स्क्वायर
प्लस 1/y, राइट। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास p ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी होल डिवाइड बाई टी। अब जो सिखाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान रखना बच्चों, और ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि हमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसके लिए सर तीनों कंडीशन लिखवाएं, चेक करना नीडफुल है क्या। चलो पहले मैं आपको इन कंडीशन से एक क्वेश्चन कर देता हूँ, लेकिन हम इससे कुछ भी नहीं करने वाले, टेंशन नॉट। बच्चों ध्यान रखना, हमारे पास कांस्टेंट टर्म देखो, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, क्लियर। वेरिएबल x है हमारे पास, जो भी रियल नंबर हो सकता है, कभी भी डिफाइन, ऐसा नहीं कि आप इसको डिफाइन ना कर सको, आप डिफाइन 100% कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास इसकी पावर n क्या होना चाहिए, होल नंबर। पावर देखो बच्चों होल नंबर है, ठीक है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल हो गया मेरे पास। लो मैंने एक सिंपल ट्रिक से आपको बता दिया, लेकिन ईबीएस सर आपको इतना लॉन्गेस्ट मेथड करवाएंगे ही नहीं। आप बस 2 चीज़ याद रखना, पहली क्या, इनकी पावर होल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए। पहली कंडीशन पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। और सेकंड कंडीशन, कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नहीं रहना चाहिए। कोई भी वेरिएबल सॉल्व करने के बाद पॉलिनोमियल को कहाँ पे नहीं रहना चाहिए, कहाँ पर डिनोमिनेटर में। वेरी गुड। तो बच्चों 2 कंडीशन, पावर होल नंबर और वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए आफ्टर सॉल्विंग। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। चलो चेक करते हैं सर, लेकिन सॉल्व करने के बाद वाई स्क्वायर प्लस 1/y। सर डिनोमिनेटर में हमें वेरिएबल दिख गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, काम खत्म। टी स्क्वायर प्लस टी अपॉन टी है सर, डिनोमिनेटर वेरिएबल दिख गया, पॉलिनोमियल नहीं हो गया। बेटा मैंने कहा था आफ्टर सॉल्विंग कमेंट करना है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करोगे आप लोग, तो ऊपर से टी कॉमन आ गया, राइट। क्या बचेगा, टी प्लस 1 बचेगा, होल डिवाइड बाई टी, और टी से टी बच्चों कैंसिल आउट। अल्टीमेटली आंसर क्या आया, टी प्लस 1। अब बताओ क्या कोई डिनोमिनेटर वेरिएबल है, नहीं है। इट मीन्स ये मेरे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है, p ऑफ x इक्वल टू √2 है बच्चों, दिस विल बी ए पॉलिनोमियल और नॉट। और ये पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू मेरे पास है बच्चा पार्टी x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 डिवाइड बाई x, ठीक है। ये दोनों प्रॉब्लम आपकी है होमवर्क प्रॉब्लम। आपको ये बताना ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं बच्चों तो प्लीज़ जल्दी से आप लोग उसको नोट कीजिए, प्लीज़ डू दिस। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। हाँ एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, नोट्स किसी भी चीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ऐसा मत करना कि बस पढ़ते रहो और आपको एक्चुअली पता नहीं है कि जब आप कुछ टाइम बाद रिवाइज करोगे तो कहाँ से करोगे। तो नोट्स कहीं भी ध्यान से लिखना, ठीक है बच्चों। एक बार को क्वेश्चन मिस हो जाए चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नोट्स मिस नहीं होने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों। डेफिनेटली और गारंटी से बोल सकता हूँ ये इतने सारे टाइप्स आपको स्कूल में या आपका ट्यूटर नहीं पढ़ाएगा, और हो सकता है आप लोगों को बता दो तो मेरे वीडियो देखने के बाद वो भी स्टार्ट कर दें नेक्स्ट ईयर से पढ़ाना, बट अभी तो पॉसिबल नहीं है। इवन आपको पता है क्या, यकीन नहीं आता तो जाओ PW की वीडियो देख लो, किसी भी वीडियो में इतने टाइप्स नहीं मिलेंगे, इस टाइप से डिस्क्राइब नहीं किया होगा। PW, अनअकैडमी, LN, आकाश, जिसकी मन करता है उसकी वीडियो देख लो। इवन आप मैग्नेट ब्रांड की वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी इतने सारे टाइप्स मिलने वाले आपको नहीं है। तो सर आपने कहाँ से लाए, बेटा जो बुक्स जितनी पढ़ता है, जितनी नॉलेज होती है वो एक्सप्रेस करेगा आपके सामने, क्लियर। तो मैं आपके सामने एक्सप्रेस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों 2 टाइप के मैं डिवाइड करता हूँ। पहला हम लोग बात करेंगे डिग्री बेस्ड पे, और सेकंड बात करेंगे हम लोग टर्म बेस्ड पे, राइट। तो डिग्री बेस्ड पे पहला जो पॉलिनोमियल है, ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा 0 डिग्री या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या हो गया, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं आपको इसमें बेटा
एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल क्या होगा मेरे पास, p ऑफ x इक्वल टू सपोज दैट ये मेरे पास 5 है। बच्चों इसको मैं 5x रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूँ ना। तो ध्यान से देखो, इसकी डिग्री कितनी आ गई मेरे पास, 0 आ गई। और ये है क्या मेरे पास, 0 डिग्री पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर। अब बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर मैं आपको एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल बेटा वो होता है जिसकी डिग्री हमेशा 1 होती है। कैसे, ध्यान से देखो प्लीज़। मैंने कहा p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है बच्चा। तो इसकी डिग्री कितनी है, देखो ध्यान से 1 है। क्लियर। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसे बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ अनदर वन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, 2 होगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास p ऑफ x, स्टैंडर्ड एग्जांपल क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बच्चों मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 2 हो गई। सर इसकी 1 भी तो है, हमें क्या चेक करनी थी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था कि मैक्सिमम पावर हमें कंसीडर करनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है, इसका भी एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देखो तब समझ में आएगा। मैंने कहा p ऑफ x इक्वल टू बच्चों ये है मेरे पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब बताओ डिग्री कितनी है इसकी, मैक्सिमम पावर देखो ध्यान से 3 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाए, 3 हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ मूव टू अनदर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चा ये क्या होता है मेरे पास, ये होगा मेरे पास ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर कितनी हो जाए बच्चों, बाय मीन्स 2, क्वाड मतलब क्वाड्रेटिक, 2 ऑलरेडी पावर थी, हमने 2 और 4 पावर हो गई। तो ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चा, 4 हो गई। सर इसके आगे भी डिग्री हो सकती है, 100% हो सकती है, 100 डिग्री भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड नेम है ये 4 ही है, ओनली 4, राइट। 0 डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। उसके बाद n डिग्री पॉलिनोमियल आता है बच्चों। n की वैल्यू आप क्या रख सकते हो यहाँ से, आपको पता है ना n कहाँ से स्टार्ट था हमारे पास, n हमारे पास था होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो और उसके बेस पे मान लो 100 डिग्री है तो हम बोल देंगे 100 डिग्री पॉलिनोमियल। क्लियर। नाउ मूव टू टर्म बेस्ड। टर्म बेस्ड में क्या करना है, एग्जैक्टली वही करना है बेटा जैसे कि आप पिज़्ज़ा के साथ ना कोल्ड ड्रिंक लेके आते हो। समझ में आ गया। पिज़्ज़ा खाना नीडफुल है क्या, एकदम बाहियातपन है, पूरी बॉडी बिगाड़ देता है। कोई नीडफुल नहीं बच्चों है पिज़्ज़ा खाना। अरे देसी चीज़ें खाओ यार, पालक की सब्जी है, उसके साथ बैंगन खाओ, आलू की सब्जी खाओ, हरा धनिया खाओ, ये खाओ, चटनी खाओ बना के, इससे बेस्ट क्या है। पता नहीं क्या पिज़्ज़ा बर्गर पीछे पड़े हो आप लोग। मोनोमियल क्या होता है बच्चों, अब बात कर रहे हैं हम लोग टर्म बेस्ड। तो सर टर्म बेस्ड पे मुझे डिग्री देखना नीडफुल है क्या, बिल्कुल नहीं है। अभी समझा तो ध्यान से देख, हमें बस एक ही चीज़ फोकस करना है, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होगा बच्चों, इसके अंदर मेरे पास कितने टर्म होंगे, इसके अंदर मेरे पास टर्म होंगे 1। बायनोमियल में कितने टर्म होंगे, इसमें टर्म होंगे बच्चों मेरे पास 2। ट्राइनोमियल में टर्म, इसमें टर्म होंगे 3। और एनोमियल में बेटा कितने भी हो सकते हैं, हमें कमेंट नहीं कर पाएंगे हम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मोनोमियल का सर एग्जाम्पल लो, देखो बेटा ध्यान से एग्जाम्पल देखना आप लोग। मैंने कहा मेरे पास कोई 5 है, x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, 5x की पावर 100 है एंड सो ऑन। आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो टर्म तो मेरे पास एक ही है, 1 टर्म 1 टर्म 1 टर्म 1 एज वेल एज ऑल्सो 1, बट डिग्री सबकी डिफरेंट है। इसका मतलब जब मोनोमियल की मैं बात करूंगा तो इट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ डिग्री और हियर एग्जिस्ट एनी टाइप ऑफ डिग्री, बट आवर मोटिव इज दैट दे it has only one term. If there is a one term, this means
it will follow the condition of term based polynomial, otherwise we will not consider this, right प्यारे बच्चों। तो समझ में आया? अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। एक बच्चे को बोलो कम से कम अपने दोस्त को कि सब्सक्राइब करे और भरत सर से आगे पढ़े कि कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या उसको समझ में आएगा या नहीं आएगा, उसका रिव्यू लेके मुझे इन्फॉर्म करो। समझ आए बच्चों? चलो बायनोमियल। बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म, तो ऐसा नोमियल जिसमें दो टर्म होंगे हमारे पास, तो ऐसा पॉलिनोमियल। बच्चों मैंने कहा 2x प्लस 5, 6 माइनस 4y, 8x माइनस 3, या फिर 6x प्लस कुछ भी कर दो यार, 1 कर दो, क्या दिक्कत है। समझ में आया कितने टर्म है इसके अंदर? देखो ध्यान से, 1 2 1 2 1 2 1 2। ध्यान रखना टर्म हमेशा प्लस या माइनस से सेपरेट होंगे। मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई भी थिंग लिखी हो तो आप उसको 1 टर्म काउंट करोगे, उसको आप 2 टर्म काउंट नहीं करोगे। क्लियर? तो ये सारे क्या हो गए मेरे पास? टर्म हो गए बायनोमियल। सर मैं अगर इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2 कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं, इसकी 5 कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं है, डिग्री से अपने को मतलब यहाँ है भी नहीं। क्लियर? ट्राइनोमियल मीन्स जिसके अंदर टर्म होंगे 3। बच्चों एग्जांपल देखो, ax प्लस bx स्क्वायर प्लस c मान लो, 5x की पावर 100 माइनस 6x प्लस 8 मान लो। डिग्री से कभी फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए हमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हमें सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों। जैसे मैंने कहा ये पॉलिनोमियल है मेरे पास p ऑफ x इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8। पहला क्वेश्चन, बेटा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ, तो उसके बिहाफ पर बताओ कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो सर मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसकी? मैक्सिमम डिग्री कितनी है बच्चों? सर मैक्सिमम डिग्री तो इसकी 3 है। इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, ये हो गया डिग्री बेस्ड में। अब टर्म बेस की बात करूं तो टर्म बेस में कौन सा होगा? सर नंबर ऑफ टर्म काउंट करने पड़ेंगे, करते हैं 1 2 3। तो बच्चों ये टर्म बेस में कितने क्या हो गया मेरे पास? ये हो गया ट्राइनोमियल। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका ध्यान रखना। इट मीन्स वेरिएबल में जिसकी भी वो बात करेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड में चेक करना भैया, उसके अलावा किसी में नहीं। ठीक है, तो जिसकी भी बात करेगा आप बस उसी को रिमूव कर दो और बाकी जो भी बचेगा उसके पास वो कोएफिशिएंट में काउंट होगा। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो जल्दी बच्चों फटाफट आप इसको नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करने वाले हैं। डू दिस प्लीज। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्चुअल स्टडी के साथ साथ अपना सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। और थ्योरी जो है ना, वो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई अदर स्टेट बोर्ड क्यों ना हो, ये सब में काम आने वाली है। थ्योरी बच्चों एकदम सेपरेट पोर्शन होता है किसी भी थिंग्स के लिए, क्योंकि वो किसी भी टाइप का बोर्ड क्यों ना हो, थ्योरी तो सब में सेम यूज होनी है। कॉन्सेप्चुअल थिंग्स तो सबके लिए सेम है, बट क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं ओनली एनसीईआरटी सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? एक्सरसाइज अपनी है 2.1। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ध्यान से सुनना, इन 1 वेरिएबल की बात कर रहा है। एंड विच आर नॉट। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं। तो सर अपने पास ये बताओ, इसकी डिग्री का क्या कहा था मैंने आपको? होल नंबर चेक करो। यस सर, होल नंबर। और उसके बाद मैंने कहा था कि कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आपको सीन नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है। इट मीन दिस विल बी ए पॉलिनोमियल, दिस विल ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, दिस विल नॉट ए पॉलिनोमियल। ऐसा क्यों सर? ध्यान से देख बेटा, √t को आप क्या ले सकते हो? t की पावर 1/2, और ये 1/2 मेरे पास होल नंबर को बिलोंग नहीं करता है।
और एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो उस कंप्लीट को बोल देंगे दिस विल नॉट ए पॉलिनोमियल, राइट। नाउ सर हमें दिख गया डिनोमिनेटर के अंदर है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। सर ये 100% पॉलिनोमियल होगा बेटा, लेकिन ये पॉलिनोमियल तो होगा, क्वेश्चन में है बेटा इन वन वेरिएबल और यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल हैं, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होता है, बट इन एक्चुअली में तो ये पॉलिनोमियल होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पर, राइट। तो बच्चों यहाँ पे बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया -1, यहाँ से कितना आया π/2 आ गया। क्या यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने की तो बाद की बात है, ये बताओ एक्स स्क्वायर टर्म है नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, होप सो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल डिग्री 35। बेटा डिग्री 35 के लिए बाइनोमियल लिखना है, कुछ भी लिख दो जो मन करता है। मान लो a x⁻35 + 1 कर दो, या आपको और कुछ मन है तो 5x⁻35 + x⁻100 कर दो। ठीक है, 100 नहीं कर सकते भैया, 34 करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम डिग्री उसने कहा है अपने पास 35 होना चाहिए और बाइनोमियल भी होना चाहिए, राइट। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, लो बेटा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 x⁻100 छोड़ दो, बात खत्म। ऐसा है सर 5x⁻100 कर दूँ तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बच्चों, तो इसके आंसर आपके सामने है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इट सेड, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, वी हैव टू वर्क ऑन डिग्री। तो बच्चों डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम पावर, तो इसकी डिग्री बताओ। यहाँ से मेरे पास सर मैक्सिमम पावर मेरे पास 3 है, राइट। इसकी बताओ डिग्री मेरे पास सर 2 हो जाएगी। इसकी बताओ डिग्री बच्चों, यहाँ पे देखो 1, क्लियर है क्या, 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चा, इसकी डिग्री जल्दी बताओ सोच के, एग्जैक्टली 0 होगी, कांस्टेंट है ना बेटा, तो 3 × x⁻0 लिख सकता हूँ इसको। क्लियर। लो भैया क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, मेरे हिसाब से तकलीफ नहीं है, बहुत ईजी थिंग है यार। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें कमेंट करना लीनियर पे, क्यूबिक पे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। इट मीन्स वी हैव टू वर्क ऑन डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल। बच्चों देखो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बताओ मैक्सिमम डिग्री 3 है, ये क्या हो गया मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम डिग्री 2 है, ये क्या हो गया मेरे पास बच्चों, अगेन बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है सर 1 है, मतलब ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। सर इसकी डिग्री भी तो 1 ही है, तो बच्चों ये भी मेरे पास अगेन ए लीनियर पॉलिनोमियल। और इसको आप क्या करोगे, डिग्री कितनी है 3, तो ये क्या हो गया क्यूबिक। अच्छा अगर मैं इसी में आपसे टर्म बेस्ड की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ, टर्म बेस्ड की, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा बताना एक बार। ये क्या होगा मेरे पास बाइनोमियल, वेरी गुड, ये हो गया मेरे पास बाइनोमियल। ये क्या होगा ऑल्सो बाइनोमियल, ऑल्सो ए बाइनोमियल। दिस विल बी, ये मेरे पास क्या हो गया बच्चों, ये हो गया ट्राइनोमियल। क्लियर। दिस विल बी अगेन ए बाइनोमियल, बाइनोमियल। दिस विल बी ए मोनोमियल, वेरी गुड, मोनोमियल। ये ऑल्सो ए मोनोमियल। बात समझ में आई क्या। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल वाइज क्लियर होंगी, लेकिन क्लियर उसी को होंगी जिसने ध्यान से लेक्चर देखा है, प्रीवियस चीज़ों को ध्यान से पढ़ा है। ठीक है बच्चों, जल्दी से फटाफट नोट करो, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करेंगे। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये 2 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। प्लीज़ डू दिस फास्ट। तो अगला टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करो। हालांकि रिमाइंडर थ्योरम और ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अब आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, बट वी कैन डिस्कस, और इसके डिस्कस के बिना मेरा काम चलने वाला है नहीं। तो रिमाइंडर थ्योरम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बच्चों, राइट। बट इस वाले टॉपिक में मैं आपको 3 टॉपिक एक साथ पढ़ाने वाला हूँ।
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो रिमाइंडर ऑफ ए पॉलिनोमियल। मैं इनको ना क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ डिस्कस टू मी। ओके प्यारे बच्चों, वैल्यूज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, हमें क्या करना है, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसमें x की या y की या z की या t की आपको वैल्यू दी जाएगी और वो कहेगा कि आपको ना उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 1 पे निकालना है या 2 पर निकालना है या 5 पे निकालना है या 100 पे निकालना है या पाई पे निकालना है, राइट। तो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होगी। बच्चों जैसा कि क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ, ध्यान से देखो, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। कब? जब पॉलिनोमियल उसने मुझे दिया है। कितना है पॉलिनोमियल बच्चों मेरे पास? अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा तो पॉलिनोमियल बताओ कितना है बच्चों? ये है मेरे पास x + 2। फाइंड वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट x = 1। इसका ध्यान देना बच्चों। What we have to put at the place of x, sir, = 1। बच्चों इसका मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमें निकालनी है 1 पे, तो x की प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया? 1। बस आपको इतना ही करना है। इसका आंसर 1 + 2 कितना हो गया बच्चों? 3। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इतना ईजी सर? हाँ इतना ईजी है, बस चीज़ें टफ आप लोग ना करो तो इतना ही ईजी है। सॉल्यूशन बेटा, पॉलिनोमियल वैल्यू फाइंड करनी किस पे? एट 0 पे और 1 पे। सर दो क्वेश्चन ऐसे क्यों? बेटा क्वेश्चन ये ऐसे भी आस्किंग होता है और ऐसे भी आस्किंग होता है, इसलिए 2 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। इट मीन्स वो अगर उसने कह दिया P of 0 तो वो आपसे बात कर रहा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 0, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1। क्लियर? तो चलो बच्चों निकालते हैं। P of 0, बच्चा पार्टी ये 4, 0 का स्क्वायर -5 × 0 + 6, आंसर विल बी 6। और इसको आप लोग होमवर्क में करके लाओगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ईजी है, बस उसकी प्लेस पे वैल्यू पुट करना है, इसके अलावा कुछ भी मगजमारी नहीं करने की नीड है। नाउ आर -2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों इसका बेसिक फंडा एक ही होता है, और वो क्या? ध्यान रखना, कोई भी बच्चा जो भी करेगा इसको सॉल्व, मैं इसमें एक ही चीज़ सिखाता हूँ बच्चों को, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको एट ए पे मेरे पास इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, और ये क्या है मेरे पास? ये है बच्चों एट x = a। एट x = a पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर 0 आती है तो बेटा ये इसका 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। फिर से सुनो, मैंने कोई भी एट x = a वैल्यू ली। क्या ली? x = a वैल्यू ली, और उस वैल्यू पे मैंने पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट की। जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चों, ये कहाँ गया भैया? चलो अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और निकाल लेता हूँ। मैंने कहा बेटा आप इसकी वैल्यू बताओ मुझे P of -2 पे, तो -2 + 2 कितना होगा बच्चों? -2 + 2 कितना आ गया? ये 0 आ जाएगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ बेटा, एट x = a, तो a क्या है यहाँ पर मेरे पास? -2 है। अगर इस पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब वो मेरे पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अल्टीमेटली अपने को पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 करना है। समझ गए? तो बच्चों आर -2 and 2 जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल और नॉट? तो बच्चा ध्यान से देखना, हमें चेक करना है। तो मेरे पास सॉल्यूशन के लिए क्या क्या है? पॉलिनोमियल क्या गिवन है बच्चों हमारे पास? वो है x + 2, और मुझे सबसे पहले किस पे चेक करना है? -2 पे और 2 पर। चलो चेक करते हैं। -2 पे चेक किया तो -2 + 2, आंसर विल बी 0। इसका मतलब P of -2 मेरे पास इसका क्या होगा? 0 होगा। चलो 2 पे भी चेक कर लेते हैं बच्चों। 2 पे चेक करो तो 2 + 2, आंसर विल बी 4। Therefore -2 is a zeros of a given polynomial, but P of 2 is not a zeros of a polynomial। बात समझ में आई क्या? ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आस्किंग होता है बच्चों, और वो कैसे? देखो ध्यान से। ये मान लो इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या होगा? वो आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा। उसने कहा P of x आपके पास x + 1 और इंटू ऑफ x - 1 है, ठीक है, और कह देगा बेटा आप इसके मुझे जीरोस बताओ। समझ गए?
तो आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप हिट एंड ट्रायल खेलना स्टार्ट करो, आप वो वैल्यू सोचो जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर सर हमें एक बात पता है, जब हम पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर रहे हैं तो एक काम ना करें, और वो क्या, हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो p ऑफ x को अगर मैं 0 कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू एक 1 आएगी और एक -1 आएगी, तो इसके जीरोस क्या क्या आ गए, 1, -1। होप सो टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, और नहीं क्लियर होता तो बैक जाओ फिर से देखो, बैक जाओ फिर से देखो। ऑनलाइन वीडियो का इतना ही फ़ायदा है, आप किसी भी टीचर को बार बार देख सकते हैं, बट ऑफलाइन में बार बार नहीं देख सकते, राइट। नाउ रिमाइंडर ऑफ ए पॉलिनोमियल, या फिर रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं इसको बच्चों हम लोग, और क्या बोलते हैं हम लोग इसको क्या और बोलते हैं, और रिमाइंडर थ्योरम। आपको याद है ना, बचपन में आप लोगों ने बच्चों ये किया होगा, डी ऑफ एक्स, या मेरे पास क्या होता था, ये क्यू ऑफ एक्स आता था, ये मेरे पास ये डी ऑफ एक्स मान लो, यहाँ आप सॉल्व करते तो यह आर ऑफ एक्स आता था, ठीक है। सर ये क्या है मेरे पास, बेटा डिविडेंड है, और ये डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। इसका मतलब मैं डिविडेंड इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बच्चों, क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। सर ये x क्यों लिखा है आपने, बिकॉज बेटा हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि ये कोई x का फंक्शन होगा, ये भी x का, ये भी x का और ये भी x का। बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फंडा ये है, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी चीज़ और सिखाता हूँ, वो भी आपने बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, और वो क्या, आप 10 के अंदर 5 का डिवाइड करो, और सेम वे में 10 के अंदर बेटा 3 का डिवाइड करो। आप करते थे सर 5 2 जा 10, ये कैंसिल आउट। सर आप करते 3 3 जा 9, ये 1, ये मेरे पास क्या है रिमाइंडर, ये मेरे पास क्या है क्वोशंट, ये मेरे पास डिविडेंड, ये मेरे पास डिवाइजर। सेम वे में ध्यान से ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर कितना आया, यहाँ मेरे पास रिमाइंडर 0 आया, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, यहाँ 1 आया। अच्छा एक काम और करो, आप 10 के मुझे फैक्टर करके दिखाओ, वो क्या होंगे 1 2 उसके बाद 5 और 10। ये 10 के इतने ही फैक्टर पॉसिबल हैं, 1 उसका फैक्टर हो सकता है, 2 उसका फैक्टर हो सकता है, 5 फैक्टर हो सकता है, 10 फैक्टर हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर सर, ऐसे नंबर्स जिनसे इस गिवन नंबर में डिवाइड हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेसिक मतलब ये है बच्चों, अगर किसी भी नंबर का किसी भी नंबर में कंप्लीट डिवाइड हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, इट मीन्स वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। और सेम वे में बात कर रहे हैं हम लोग पॉलिनोमियल के अंदर, इट मीन्स अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है बच्चों, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आना चाहिए, रिमाइंडर विल बी 0। और अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो आपके पास फाइंड आउट होने वाला है। इतनी बात समझ में आई। सर एग्जाम्पल समझाओ, आप ऐसे पल्ले नहीं पड़ रहा है, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल देखो, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा बेटा आपको क्या करना है, फाइंड रिमाइंडर, यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर। कब, जब मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है बच्चों, ये छोटा सा पॉलिनोमियल है x + 1। आपको रिमाइंडर निकालना किस पे, एट x = बेटा 1 पे, 0 पे एंड -1 पे। चलो तो बेटा एक काम करो, आप 1 पे निकालना है, 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो 1 + 1 ये हो गया 2, ठीक है। उसके बाद p ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू बताओ बच्चों, 0 + 1 ये हो गया 1। फिर बताओ p ऑफ -1 पे, -1 + 1 ये हो गया 0। आप तीनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। तो मैंने पढ़ा बेशक रहा हूँ मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही निकाली है मैंने। टॉपिक नंबर 1 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही निकाली है मैंने। सर ये आपने क्यों किया, मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर वो पार्ट उसका पार्ट है, फैक्टर है, तो उस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है।
तो अगर मैं उससे डिवाइड करूँगा तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो बेटा इस केस में मैं क्या करता हूँ, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल ही निकाल देता हूँ। अगर वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल पर मेरे पास क्या आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, तो इस केस में रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 0, और इस केस में रिमाइंडर विल बी 2। अल्टीमेटली बेटा वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल ही निकाल देना। आप क्या निकाल देना, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल ही निकाल लेना। उस केस में रिमाइंडर जो भी होगा वो वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल ही होगा। इस केस में वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल कितनी है बेटा, हमारे पास 0 है, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल 0 है, तो रिमाइंडर भी कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। इट मीन्स रिमाइंडर थ्योरम अलग से ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की अभी नीड नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 9th। क्लियर। प्लीज नोट डाउन फास्ट बच्चों। होप सो तीनों टॉपिक क्लियर है आपको। जल्दी करो, डू दिस। उम्मीद है आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मूव कर चुके हैं। इससे पहले सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों। चलो सर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अच्छा सॉरी क्वेश्चन तो पढ़ लो यार। फाइंड द वैल्यू of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equals to 0, x equal to -1, x equal to 2। अल्टीमेटली बात इतनी सी है कि हम लोगों को बच्चों वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल निकालनी है। क्या निकालनी है, व्हाट वी हैव टू सॉल्व, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। तो बच्चा पार्टी ध्यान से देखो, सॉल्यूशन नंबर 1 किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो x की प्लेस पे क्या पुट करना है, 0। तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 3। आंसर क्या हो गया मुन्ना, 3 हो गया। चलो एक पार्ट और करता हूँ, एक पार्ट आप करोगे। p ऑफ -1, तो बच्चों 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, राइट। ये -1 माइनस 4 प्लस 3, आंसर विल बी -6। क्लियर। ये आप खुद करो, ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है। सर क्वेश्चन नंबर 2 तो आपने लिखा नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी पता है वो क्या बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट डिफरेंट वैल्यूज एट 0, 1 एंड 2। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ने लिखा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में ही वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल ही निकाल ली है। जब हमें उसकी x की प्लेस पर या y की प्लेस पर 0, 1 या 2 कुछ भी पुट करना है तो बेटा बार बार एक ही क्वेश्चन मैं क्यों करवाऊंगा, कुछ तो आप भी प्रैक्टिस करोगे। चलो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये गिवन नंबर इसका पॉलीनोमियल होगा या नहीं होगा। तो बच्चों सॉरी, जीरोस होगा या नहीं होगा, जीरोस ही है ना, हाँ जीरोस है। तो जीरोस के लिए मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई थी कि अगर इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पुट करने पे क्या हो जाए, पॉलीनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर पॉलीनोमियल जब इक्वल टू, बेटा इसको जीरोस चेक करना तो इसी को इक्वल टू 0 कर दो। 2 केस बताए थे मैंने आपको। तो चलो मैं पहला करता हूँ, इसकी वैल्यू से पुट करता हूँ। तो जैसे ही बेटा मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा इसके अंदर, तो x की प्लेस पे -1/3 चेक करना है, राइट। तो 3 मल्टीप्लाई -1/3 और बच्चों +1 चल रहा है। ये कितना हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, -1 + 1 आंसर विल बी 0। हाँ सर ये तो मेरे पास जीरोस आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू -3 इसका क्या होगा, इसका जीरोस होगा। बात समझ में आई बच्चों। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब बच्चा में चेक करना है एट p ऑफ 4/3 पर, 5 पर। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई, इससे ये कैंसिल आउट, आंसर विल बी 4 माइनस पाई। ये कभी भी बच्चों नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, जीरो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये इसका जीरोस नहीं होगा, राइट, क्योंकि पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है और रैशनल माइनस इरेशनल कभी भी हमारे पास जीरोस पॉसिबल नहीं हो सकता। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। p ऑफ 1 के लिए चेक करते हैं बच्चों, 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। p ऑफ -1 के लिए चेक करते हैं, -1 का होल स्क्वायर -1, तो ये बच्चों हो गया +1 -1, आंसर विल बी 0। इट मीन्स ये दोनों इसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। और ये तीनों ही प्रॉब्लम आपको क्या करनी है, अब होमवर्क में बतानी है मुझे। समझ गए क्या,
इन तीनों प्रॉब्लम को आप लोग मुझे होमवर्क करके बताओगे कि आपने इनको सॉल्व किया या नहीं किया। अच्छा, एक क्वेश्चन सॉरी बेटा, ये है मेरे पास, इसका मैंने ओनली 6 पार्ट लिखे हैं। और ये वाला कौन सा क्वेश्चन है 6 पार्ट में? ये मेरे पास मैंने 8 लिख दिया, सॉरी। 6 पार्ट मुझे करवाना है आपको, राइट। और वो है ML वाला, क्योंकि यहाँ बच्चे अटकते हैं यार, मैक्सिमम बच्चे अटकते हैं। ये 8 पार्ट है बेसिकली, और 6 पार्ट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। P ऑफ X मेरे पास क्या है? मैक्सिमम बच्चों को यही डाउट रहता है, क्यों रहता है, मुझे आज तक समझ में आया नहीं लॉजिक, जबकि मैंने सिंपल थिंग्स सबको पढ़ाई हैं और सेम क्लास में पढ़ाई है। -m/L है बच्चों, ये भी चेक करना है ये इसका जीरोस होगा या नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। x की प्लेस पर अल्टीमेटली पुट कितना करना है? -m/L पुट करना है। तो ये L मल्टीप्लाई -m/L। एक्चुअली बच्चे प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, बात है इतनी सी। L से L कैंसिल आउट, ये -m प्लस m से m कैंसिल आउट, आंसर विल बी 0। तो बेटा ये इसका जीरोस होगा। बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 4, और वहाँ पता करना है फाइंड जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 4th का मैं आपको एक आधा पार्ट करवाता हूँ, तब तक आप वीडियो फटाफट नोट कीजिए, और मैं आपको बताऊँगा कि जो मैंने आपसे कहा था वो चीज़ यूज़ हो रही है।